हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमआर की स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी करेंगे विद एग्जांपल और समझेंगे इसको, और मैं इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो आपके एसएससी, जेई, एचपीसीएल, आईयूसीएल और ओएनजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? ऑल द मीजरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो जितने भी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी हैं, तो उसको जिसको हम मीजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में करा चुका हूँ पिछली लास्ट क्लास में। सिस्टम क्या होता है? कोई भी स्पेसिफाइड रीजन है जहाँ पे हम स्टडी कर सकें, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ टॉक अबाउट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मतलब ये पूछता है कि ये तो जो प्रॉपर्टी जो होती है वो सिस्टम की कंडीशन को बताती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मास को हम डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द, और द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास। क्योंकि मास की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मास को समझना। मास एक तरीके का वेट ही समझ लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टॉपिक है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट मास और साइज। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे याद कैसे करेंगे इसको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, कैसे क्या होता है? यहाँ पे देखो इंटेंसिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई एन आ रहा है, यहाँ पे भी आई एन आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट मास और साइज, मास पे डिपेंड नहीं करती है और साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी। और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्पेसिफिक अगर जुड़ जाए, चाहे कोई भी हो, स्पेसिफिक प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये पानी ना बॉईल कर रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाटर को अगर हम इसमें डालेंगे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ग्लास के अंदर हमने डाला, तो इमीडिएटली तुरंत ही हम डाल रहे हैं, तो इसमें भी जो वाटर होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका जैसे मास है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, मास की क्वांटिटी जैसे वॉल्यूम इसका ये कितना है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, वाटर है, और इसको हम इसमें आधा डाल रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास चाहे अलग अलग कर लो, चाहे और भी डिवाइड कर दो मास को, लेकिन यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टेम्परेचर हो जाएगा, आपको टेम्परेचर समझ में आया कि ये उतना ही उसका टेम्परेचर रहेगा। ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी होगी सेम। विस्कोसिटी को आप समझो, विस्कोसिटी होती है आपका, जैसे मान लो कि विस्कोसिटी होती है आपका जैसे किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन या फिर पतलापन, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, या थिकनेस या थिन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे डेंस विस्कोसिटी में जैसे हनी होता है, हनी, ठीक है, हनी को भी आप क्या करोगे, अगर 1 किलो हनी है आपके पास, अगर उसको आधा आधा भी करोगे तो उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो उतनी रहेगी। जैसे हम मान लो कि आयरन का टुकड़ा होता है हमारा, ठीक है, आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन की जो डेंसिटी होती है वो सेम ही रहेगी, अलग नहीं होगी। ऐसी वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी उतनी रहेगी, वो अलग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है जो चारों तरफ, चारों तरफ प्रेशर लग रहा है इस पे, वॉल पे। ठीक है, अब मैं इसको अगर आधा कर दूं, इसको आधा कर दूं, ठीक है, इस क्यूब को मैंने आधा कर दिया, इस टुकड़े को, तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम ही लगेगा, यहाँ पे भी सेम लगेगा, यहाँ पे भी सेम लगेगा, यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब प्रेशर को यहाँ पे मैंने प्रेशर तो सेम ही रहेगा, मतलब ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेशर जो है 500 पास्कल का अगर प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है,
तो इसमें इसमें भी अगर आधा कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे भी 500 का ही प्रेशर लगेगा और इसमें भी 500 का ही लगेगा। ठीक है, आधे आधे क्यूब में अगर बात करी जाए तो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक का मतलब हो गया पर यूनिट मास। ठीक है, जैसे वॉल्यूम पर बाई मास, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम बाई मास कर देंगे। ठीक है, और जैसे स्पेसिफिक यहाँ पे विस्कोसिटी बोलेगा तो विस्कोसिटी बाई मास बोलेंगे, मास कर देंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक जहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ पे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे उसको। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ये डिपेंड करती है मास पे। ठीक है, मास पे डिपेंड करेगी। देखिए, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पे। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एनर्जी ऑल टाइप, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस किसी भी टाइप की एनर्जी है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, इफ द मास इंक्रीज, अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीज। मतलब यहाँ पे अगर मास पे डिपेंड करेगी ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉपर्टी जो होगी एक्सटेंसिव वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, इसको समझिए, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, अब जैसे हमारा वॉल्यूम इसमें है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर इसमें वाटर है इसमें, और इसके बाद इसको हम मान लो कि किसी भी आधा कर दें, इसमें 5 लीटर हमने बाहर निकाल लिया, इसको 5 लीटर हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे 10 लीटर मैंने यहाँ पे वाटर है इसमें बाल्टी में, इसको मैंने 5 लीटर मैंने निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो 5 लीटर है। ठीक है, ये 5 लीटर हो गया। मतलब यहाँ पे जो मास होगा ना, मास जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी होगी, मास होगा, यहाँ पे 10 लीटर है तो मास तो यहाँ पे आधा हो जाएगा एक तरीके का। ठीक है, यहाँ पे मास आधा हो जाएगा। ठीक है, तो मास आधा हो रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है ये मास के ऊपर। ठीक है, इसमें से अगर 10 लीटर है, अगर इसको थोड़ा सा निकाल लूंगा तो 5 लीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आधा हो रहा है मास। ठीक है, तो मास हो गया। एनर्जी ऑल टाइप, जैसे U बराबर mgh होता है। ठीक है, K बराबर हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जितने भी टाइप की एनर्जी है वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, ds इजिकल टू डी क्यू अपन टी होती है। तो ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना अच्छी तरीके से, और हम क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने बात करी एक्सटेंसिव की, तो मास पे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी, इंटेंसिव है वॉल्यूम, वॉल्यूम आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज डिफाइन होता है। एंथैल्पी जो होता है वो H बराबर U प्लस PV होता है। ठीक है, H बराबर U प्लस PV। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आ रही है। एनर्जी जो होती है वो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये होता है हमारा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है, तो हीट होती है। हीट और हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर जो होते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये इंटेंसिव है। ठीक है, ये इंटेंसिव है, ये हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगी। एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ये भी एक्सटेंसिव हो जाएगी। जो जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर नहीं है, डेंसिटी ये भी नहीं है, टेम्परेचर, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और नन ऑफ एबव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। देखो,
स्पेसिफिक एंथैल्पी जो आ गया ना, इसमें स्पेसिफिक आ गया, तो ये मैंने क्या बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि नॉट बोल रहा है ना, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे इसका ये देखिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन यूनिट ऑफ सिस्टम एंड, ठीक है, कौन सा यूनिट एंड सिस्टम कौन सा है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या क्या है, देखो। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक जिसमें जुड़ा है वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, किलोजूल पर किलोग्राम हो गया इसका आंसर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हीट एंड वर्क आर, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हीट एंड वर्क होता क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है, पॉइंट फंक्शन होते हैं या पाथ फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा। वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। मेरा कॉलिंग का जो टाइम है वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। रात को जिसने कॉल किया उसका मैं नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे मत करना, कल रात में कोई 10:30 बजे कॉल कर रहा था, तो ऐसे मत करो प्लीज़। ठीक है, और मेरा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है, मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे एक ऑल इन वन कोर्स है, वो आप बाय कर सकते हो, पहले एक बार देखिएगा और देखने के बाद मेरे पास कॉल करिएगा। ठीक है, तभी बाई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।